हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो शहादत दिवस पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, झारखंड आंदोलन में निर्मल दा ने निभाई थी अहम भूमिका। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद निर्मल महतो की 34वीं पुण्यतिथि पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी। उनकी नेतृत्व क्षमता अद्भुत थी। वे युवाओं के मार्गदर्शन थे। वे हमेशा झारखंड वासियों के दिलों में बसे रहेंगे। झारखंड आंदोलनकारी शहीद निर्मल महतो की कल 34वीं पुण्यतिथि थी। कोरोना काल में पूरे राज्य में इनका शहादत दिवस मनाया गया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच आज पूरा राज्य कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस मना रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के इन जिलों में आज होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के कई जिलों में दिन भर बादल छाए रहेंगे, साथ ही मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनी के मुताबिक आज खुट्टी, सरायकेला, खरसावां और पश्चिम सिंहभूम जिले में हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। साथ ही मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। वहीं राज्य के अन्य जिलों में भी आज बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि वर्तमान में मानसून का टर्बलाइन मेदिनीनगर से होकर गुजर रहा है। इस कारण राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश होगी। राज्य में 11 अगस्त तक विभिन्न स्थानों पर ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है। इसी बीच जो है हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश जो है होने की संभावना है। इसके साथ ही मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना बनी रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विश्व आदिवासी दिवस पर किसानों को मिलेगी अलग पहचान। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आज सोमवार को झारखंड मंत्रालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे कृषि सचिव अब्बू बकर सिद्दीकी ने बताया है कि इस कार्यक्रम के दौरान किसानों को केसीसी कार्ड एवं मुख्यमंत्री पशुधन वितरण किया जाएगा। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। कृषि मंत्री बादल पत्रलेखा भी मौके पर मौजूद रहेंगे। मुख्य कार्यक्रम में राज्य के 100 किसानों को आमंत्रित किया गया है। वहीं राज्य के सभी जिला मुख्यालय में भी किसान आएंगे और रांची के मुख्य कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहेंगे। पहली बार यह कार्यक्रम तमाम प्रखंडों में भी आयोजित होगा। उन्होंने बताया है कि कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री दुमका और बोकारो के किसानों से वर्चुअल बात भी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान हजारीबाग बाजार समिति को मुख्यमंत्री के हाथों पुरस्कृत किया जाएगा। कृषि सचिव ने बताया कि हजारीबाग बाजार समिति ने बेहतर कार्य करते हुए पूरे देश में 7वां स्थान पाया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जैक की विसंगतियों पर अधिकारियों को बचा रही है सरकार। छात्र हित में सीएम हेमंत सोरेन तोड़े चुप्पी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग जैक द्वारा जारी इंटर का रिजल्ट विसंगतियों से भरा हुआ है, जिसके कारण असफल छात्र छात्राओं में भारी असंतोष व्यक्त है। हजारों छात्र छात्राओं सड़कों पर आंदोलनरत हैं। ये छात्र छात्राएं अपनी बातों को रखने के लिए जैक कार्यालय या फिर जिला कार्यालय में जा रहे हैं तो इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। उल्टे जो है सरकार के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी छात्रों पर बेरहमी से लाठियां बरसा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के बीच ये बच्चे मानसिक रूप से परेशान हैं तथा भविष्य को लेकर चिंतित भी हैं। दीपक प्रकाश ने कहा है कि देश के कई राज्यों ने मैट्रिक इंटर के छात्रों के परिणाम जो है सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है, परंतु झारखंड के परिणाम जो विसंगतियों से भरा हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने नई स्थानीय नीति को बताया संवैधानिक। आदिवासी व मूलवासियों को नहीं मिलेगा लाभ। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने हेमंत सरकार की नई स्थानीय नीति को असंवैधानिक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इस स्थानीय नीति से राज्य के आदिवासी और मूलवासी को कोई फायदा नहीं होगा, वही इससे जो है बाहरी को नियुक्त करने का प्रयास होगा। पिछले दिनों झारखंड कैबिनेट में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में स्थानीय भाषा को अनिवार्य करने पर उन्होंने कहा है कि इसमें हिंदी को छोड़ अन्य भाषा को शामिल किया गया है, जो उचित नहीं है। यह हेमंत सरकार की सोची समझी साजिश है ताकि नई स्थानीय नीति के तहत युवा नीति जो है कानूनी उलझन में फंसे रह जाएं और नियुक्तियां ना हो सके। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो में 3 छात्र नदी में डूबे। नहाने के लिए 9 छात्र पहुंचे थे दामोदर नदी घाट। 3 तेज धार में बहे छात्रों की तलाश जारी। हरला थाना क्षेत्र स्थित भतुआ पंचायत के दामोदर नदी घाट पर रविवार को बड़ा हादसा हो गया है। नहाने के दौरान 3 छात्र नदी के तेज धार में बह गए हैं। जहां घटना हुई है वहां अवैध बालू का उत्खनन होता था। ऐसे में छात्र नहीं समझ पाए कि नीचे कितना गहरा पानी है और यह हादसा हो गया है। घटना की सूचना के बाद तीनों छात्रों के परिजन व पुलिस मौके पर पहुंची और नदी में डूबे छात्रों की तलाश की जा रही है। मृतकों की पहचान जो है बागराबेड़ा निवासी शुभम कुमार सेक्टर 9 का रहने वाला है, बसंत कुमार और सेक्टर 3E निवासी हर्षराज के रूप में की गई है। तीनों ही जो है MGM स्कूल में 12वीं क्लास के छात्र थे। दरअसल तीनों ही अपने 6 और दोस्तों के साथ दामोदर नदी
नदी में नहाने के लिए पहुंचे थे और इसी बीच शुभम, बसंत और हर्ष पानी में उतरे और गहरे पानी में जाने की वजह से डूबने लगे। घटना को देख उनके बाकी साथी जो है घबरा गए और उनमें से 5 छात्र भाग निकले, जबकि एक छात्र वहीं खड़ा रहा और शोर मचाकर आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में जज की हत्या का मामला, सीबीआई की टीम पहुंची घटनास्थल पर, एक बार फिर सीन रिक्रिएट कर पूरे घटनाक्रम की बारीकियों को समझा। धनबाद एडीजे 8 उत्तम आनंद की हत्या के मामले में सीबीआई की टीम ने रविवार को रणधीर वर्मा चौक स्थित घटनास्थल पर एक बार फिर से सीन रिक्रिएट कर जो है घटनाक्रम की बारीकियों को समझा। सीबीआई की टीम ने शनिवार को भी सीन रिक्रिएट कर घटना को समझने की कोशिश की थी। सीबीआई ने रणधीर वर्मा चौक के पास जो है ऑटो भी मंगाया और एडीजे आनंद की कदकाठी वाले एक युवक से जॉगिंग करवा घटना को समझा। इस दौरान जो है रणधीर वर्मा चौक की ओर नो एंट्री रही। मालूम हो कि 28 जुलाई की सुबह 5:08 पर जॉगिंग कर रहे एडीजे उत्तम आनंद को रणधीर वर्मा चौक के पास ऑटो ने धक्का मार दिया था। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स में आउटसोर्सिंग एजेंसी पर होगी कानूनी कार्रवाई, नर्सों को मिलेगा वेतन। रिम्स में आउटसोर्सिंग एजेंसी की ओर से पिछले 3 माह से नर्सों के वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलने के बाद अस्पताल प्रबंधक ने एजेंसी पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। नर्सों के बकाया वेतन का भुगतान रिम्स प्रबंधन मानवता के आधार पर करेगा। रिम्स के अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि कोरोना वॉरियर्स के रूप में नर्सें कार्यरत हैं, इनके हक का पैसा एजेंसी नहीं दे रही है। इस आरोप में एजेंसी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सली संगठन टीपीसी का एरिया कमांडर अनिल उरांव ने किया सरेंडर। लातेहार व लोहरदगा में दर्जनों मामले हैं दर्ज। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीसी के एरिया कमांडर अनिल उरांव उर्फ बादल ने झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण पूर्णावास नीति नई दिशा से प्रेरित होकर रविवार को सरेंडर किया है। डीआईजी राजकुमार लकड़ा ने गुलदस्ता देकर उसका स्वागत किया है। सरेंडर नक्सली बादल के खिलाफ लातेहार और लोहरदगा के विभिन्न थानों क्षेत्र में 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। नक्सली एरिया कमांडर अनिल उरांव लातेहार जिला अंतर्गत चंदवा थाना क्षेत्र के सिरका गांव का रहने वाला है। इस संबंध में डीआईजी राजकुमार लकड़ा ने पत्रकारों को बताया है कि अनिल उरांव इससे पहले नक्सली संगठन जेजेएमपी संगठन में सुप्रीमो पप्पू लोहरा व लवलेस के दस्ता में रह चुका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के प्रतियोगिता परीक्षा में भोजपुरी, मगही, अंगिका व मैथिली भाषा हो शामिल, शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन। झारखंड की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में स्थानीय भाषा के अलावा अब भोजपुरी, मगही, अंगिका व मैथिली भाषा को भी शामिल करने की मांग उठने लगी है। इस संबंध में भारतीय जनतंत्र मोर्चा के प्रतिनिधियों ने झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से भेंट कर मांग पत्र सौंपा है। इस पर शिक्षा मंत्री श्री महतो ने इस मामले पर ध्यान देने का आश्वासन दिया है। बता दें कि झारखंड कैबिनेट में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में 30 अंक की परीक्षा स्थानीय भाषा में देना अनिवार्य किया है। इसके तहत जो है संथाली, मुंडारी, हो, खड़ी, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया आदि शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग के झंडा चौक पर गोलीबारी, भाग रहे आरोपी चतरा के गिद्धौर में गांजा सहित हथियार के साथ गिरफ्तार। हजारीबाग शहर के बीचों बीच स्थित झंडा चौक पर 2 गुटों के बीच रविवार को सुबह विवाद हो गया। इस दौरान एक गुट ने युवक ने गोली फायरिंग कर फरार हो गया। इस घटना से शहर में दहशत फैल गया है। घटना की सूचना मिलते ही सदर पुलिस मौके पर पहुंची और वहां उपस्थित लोगों से घटना की जानकारी ली। इसके बाद पुलिस ने शहर में छापेमारी शुरू कर दिया। शहर से बाहर जाने वाले सभी मार्गों की नाकाबंदी कर सघन तलाशी अभियान शुरू कर दी। पुलिस की इस छापेमारी अभियान में गोली फायरिंग कर भाग रहे 2 आरोपियों को चतरा के गिद्धौर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 पिस्तल, एक जो है गिरगा गांजा बरामद किया है। गांजे व हथियार के साथ पकड़े गए दोनों आरोपी हजारीबाग स्थित जो है दीपूगढ़ा मोहल्ला के विक्रम कुमार व एक अन्य शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोमवार से बदलेगी राजधानी की पुलिसिंग, 50 बीट ऑफिसर संभालेंगे खास जिम्मेदारी। झारखंड की राजधानी रांची में पुलिस आपके द्वार और लोगों से सीधे जुड़ाव को लेकर बीट पुलिस की शुरुआत की जा रही है। बीट पुलिस कर्मियों को जो टीनेट वेरिफिकेशन के कार्य भी करेगी। सोमवार से राजधानी रांची के बीट ऑफिसर्स एक्टिव नजर आएंगे, जिनके जिम्मे आपके इलाके की जिम्मेदारी होगी। रांची में सोमवार से पुलिसिंग थोड़ी बदली नजर आएगी। यहाँ की पुलिसिंग अब खुद को लोग के बीच लेकर जा रही है, जिससे जो पुलिस की नजरें चप्पे चप्पे पर होगी। हर संदिग्ध पुलिस की नजरों में रहेंगे, क्योंकि रांची में अब मोहल्ला पुलिसिंग को मजबूत किया जा रहा है। टीनेट वेरिफिकेशन हो या फिर अपराधियों की सूची या इलाके के हॉटस्पॉट, सबकी पुख्ता जानकारी बीट ऑफिसर्स के पास होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ग्रेस अंक देकर इंटर फेल स्टूडेंट को पास करे सरकार। रघुवर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने झारखंड सरकार से 12वीं में फेल स्टूडेंट को रियायत देने की मांग की है। रविवार को उन्होंने कहा कि गलत तरीके से कई स्टूडेंट को जैक ने अनुत्तीर्ण कर दिया है।
ऐसे हुए छात्रों को ग्रेस अंक देकर पास किया जाना चाहिए। प्रावधानों के मुताबिक फेल छात्रों को 5% अंक ग्रेस के रूप में दिया जा सकता है। जो विद्यार्थी कुछ नंबरों से फेल हुए हैं उन्हें ग्रेस मार्क्स जो है देकर पास किया जा सकता है। साथ ही जिनकी प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं हो पाई है उसका भी अवसर छात्रों को दिया जाना चाहिए। इससे उनका भविष्य सुरक्षित हो पाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छठी जेपीएससी मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर 10 अगस्त को होगी सुनवाई। छठी जेपीएससी मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली अपील याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में 10 अगस्त को सुनवाई होगी। एकल पीठ के आदेश को लेकर प्रार्थी शिशिर तिग्गा, तालेश्वर, रविदास व अन्य की ओर से अलग अलग अपील याचिका दायर की गई थी। अपील याचिका की सुनवाई 10 अगस्त के लिए निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि 7 जून को झारखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ ने छठी जेपीएससी के रिजल्ट व जो अनुशंसा को निरस्त कर दिया था। इसके साथ ही 326 नियुक्ति अभ्यर्थियों की नौकरी को भी असामान्य घोषित किया था। इसके साथ ही 326 नियुक्ति अभ्यर्थियों की नौकरी को भी जो है अमान्य घोषित किया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूली शिक्षकों के लिए बनाए जाएंगे अलग टीकाकरण केंद्र। झारखंड सरकार ने राज्य के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए अलग से टीकाकरण केंद्र की व्यवस्था की गई है। 10 अगस्त तक सरकारी केंद्रों पर बनाए गए विशेष टीकाकरण केंद्र पर जाकर वैक्सीन लगवा सकेंगे। शिक्षकों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान पर जोर देते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से इस संबंध में सभी उपायुक्तों को पत्र जारी किया गया है। इसके लिए शिक्षकों को अलग से विशेष टीकाकरण केंद्र खोलकर दोनों डोज लगवाने का निर्देश दिया गया है। बहुत से शिक्षकों को पहले से ही टीका लग चुका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10वीं व 12वीं के रिजल्ट पर जय के खिलाफ लंबी लड़ाई की तैयारी में छात्र संगठन लगातार प्रदर्शन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जारी किए गए 10वीं व 12वीं के परिणाम को लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई है। छात्र संगठन जय के खिलाफ लंबी लड़ाई की तैयारी में है। लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। रांची सहित राज्य भर में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। मामले में राज्य सरकार से हस्तक्षेप की मांग की जा रही है। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ऐसा ने जैक बोर्ड द्वारा रिजल्ट में अनियमितता के खिलाफ प्रतिवाद मार्चा निकाला है। हनुमान मंदिर के पास छात्र छात्राएं जमा हुई और वहां से अल्बर्ट एक्का चौक तक नारेबाजी करते हुए पहुंचे। लगातार बारिश के बावजूद छात्र मोर्चा पर जमे रहे। जो है जैक बोर्ड के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और सरकार के से मामले पर त्वरित कार्रवाई की मांग की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के लोग उम्रा के लिए जा सकेंगे सऊदी अरब। सरकार ने दी इजाजत। मुस्लिम समाज लोग के लिए खुशखबरी है। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए इस वर्ष जो है हज करने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन अब सरकार ने लोग को उम्रा करने की इजाजत दे दी है। उम्रा करने के लिए रांची समेत पूरे झारखंड के लोग सऊदी अरब जा सकेंगे। हालांकि इसके लिए सऊदी अरब सरकार द्वारा जारी शर्तों का पालन करना होगा। सऊदी अरब ने उम्रा के लिए मक्का और मदीना आने वाले यात्रियों की प्रति माह की सीमा को भी बढ़ा दिया है। अभी तक यह सीमा 60,000 यात्री थी, अब इसे 20 लाख कर दिया गया है। साथ ही उम्रा के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के दरवाजे खोल दिए गए हैं। अभी तक सऊदी अरब सरकार सिर्फ देश के ही श्रद्धालुओं को हज करने की अनुमति दे रही थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अनुबंध पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को भी प्रोत्साहन राशि मिले। कर्मचारी महासंघ झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के शिष्टमंडल ने रविवार को सिविल सर्जन से मुलाकात कर स्वास्थ्य कर्मियों की विभिन्न परेशानी से अवगत कराया है। इस दौरान विभिन्न मांग भी की है। कर्मचारी महासंघ ने कहा है कि कोरोना काल में सक्रिय भूमिका निभाने वाले अनुबंध पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को भी अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के तर्ज पर प्रोत्साहन राशि दी जाए। कोरोना में महत्वपूर्ण सेवा देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को जो है 1 महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाए। इस मांग के अलावा विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारी महासंघ ने सिविल सर्जन को मांग पत्र सौंपा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छात्राओं पर लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया मुख्यमंत्री का पुतला दहन। धनबाद में जैक की मैट्रिक एवं इंटर परीक्षा के रिजल्ट से असंतुष्ट विद्यार्थियों की बात से अवगत कराने पहुंची छात्राओं पर लाठीचार्ज के विरोध में रविवार को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा पूर्व सिंहभूम के पोटका के जो हाता चौक में झारखंड के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया है। साथ ही इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए युवा मोर्चा के सदस्यों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराते हुए अविलंब कार्रवाई की मांग की है। इनका कहना है कि इस तरह छात्राओं के ऊपर जो बर्बरतापूर्वक लाठी चलाना काफी जो है कायरतापूर्ण घटना है। इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।